हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसु वैद क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 7.1 का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा हूं, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमको इसमें 3 सवाल दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं 2 पढ़ाऊंगा, आपको 2 बताऊंगा, 2 सवाल बताऊंगा, तीसरा आप खुद से करिएगा क्योंकि सवाल बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो पहला दूसरा मैं करूंगा। देखिए 4 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी डी। अब यहां से हमको पता करना है कि कैसा चतुर्भुज बनेगा। 4 पॉइंट है, जैसे अभी हम लोग किए थे, वर्ग बना था, उसमें क्या किया, चारों ए बी बी सी सी डी डी ए निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखे होंगे। तो उसमें हमने क्या किया था, ये 4 पॉइंट हो गया, ए बी सी डी। पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर सी डी निकाला, फिर डी ए निकाला। देखे कि चारों साइड बराबर है। फिर उसमें डायगोनल निकाले, उसके विकर्ण निकाले। अगर विकर्ण बराबर हो तो क्या बन गया, वर्ग बन गया। चलिए पहले पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। माइनस पॉइंट नाम देख देता हूं। ये पहला पॉइंट ए है, -1 कामा -2। दूसरा पॉइंट 1 कामा 0 है, ये बी है। और तीसरा पॉइंट है -1 कामा 2। और चौथा पॉइंट है -3 कामा 0। मैं यहां से ए बी बी सी सी डी डी ए निकालो। पहले चारों साइड निकाल लीजिए। ए बी निकालने जा रहा हूं मैं। ए बी 1, देखिए यहां से मैं करूंगा 1, अब माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं कैसे करना है। x1 y1 x2 y2, इसमें से घटाएंगे इसको, तो 1 माइनस 1 माइनस पहले से है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये 0 माइनस माइनस 2 करें तो 0 प्लस 2 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर दूं, सीधा आगे कर लेते हैं, एक हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये भी क्या है, 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 प्लस 4, √8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, चलिए मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, 4 प्लस 4 मतलब √8 आ गया। ये भी आ गया हमारा √8। अब बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए वही फॉर्मूला लगाइए। इसमें से हटाना है तो -1 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये भी बनेगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी बन जाएगा 4 प्लस 4, तो ये भी आ गया √8। ए भी निकल गया, ए भी आ गया √8, दूसरा भी आ गया, बीसी भी। सी डी निकालते हैं। सी डी फार्मूला यही लगाएंगे हम लोग। इसमें से ये डी है, ये पॉइंट क्या है, डी है। तो -3 प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां भी 4 प्लस 4 आएगा, तो ये भी आ जाएगा 4 प्लस 4, √8 आ गया। ये भी ए बी हो गया, बीसी हो गया, सी डी और डी ए निकालते हैं। डी ए किसी में से किसी को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटा -3 प्लस 1 हो जाएगा। ये -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4, क्या आ गया, √8। मैंने चारों साइड निकाल दिया, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल दिया, चारों साइड निकाल दिया। अब देखते हैं, चारों साइड बराबर हो गया। तो चारों साइड बराबर होने के लिए जिस ऐसा क्वाड्रेटर जिसका चारों साइड बराबर, चतुर्भुज 2 होते हैं। एक तो सम चतुर्भुज होता है, एक होता है वर्ग। सम चतुर्भुज और वर्ग। तो अभी दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि सम चतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा, क्योंकि चारों साइड बराबर आ गई। अब इसके लिए क्या निकालेंगे, डायगोनल। क्या निकालेंगे, विकर्ण। जब विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तब तो वर्ग होगा। विकर्ण बराबर आते हैं तब क्या आएगा, वर्ग। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तब हो जाएगा सम चतुर्भुज, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है बराबर नहीं होता है।
वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। साइड तो बराबर हो गई। अब मैं निकालने जा रहा हूं, अब देखिए इसमें क्या बनेगा। अगर मैं फिगर बनाऊं तो इसको मैं ए बी सी डी, तो विकर्ण में क्या होगा, डायगोनल होगा ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी निकालना पड़ेगा ना। ए सी और बी डी निकालते हैं, तो ए सी निकालने जा रहे हैं हम लोग। ए सी, ए और सी को देंगे, या देखिए ये ए है और ये सी, ए और सी को देखिए, इन्हीं दोनों का निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, तो बनेगा -1, ये +1 हो जाएगा। -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2, तो ये 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या आ जाएगा 4, ये तो 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, एसी कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब एसी के बाद बीडी निकालते हैं, इसको इसको लेके बीडी, बीडी निकालते हैं। बीडी मेरा क्या आ जाएगा, बीडी दिया -3 प्लस, इसमें से घटाएंगे -3 + 1 हो जाएगा, ये -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -3 + 1 में -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो गया। डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है, डायगोनल बराबर आना चाहिए। ए सी, ए कौन सा, ये -2 -1 + 1, 2 + 2, ठीक है। बी डी निकाला हो तो बी डी, बी क्या है 1 का -3, अच्छा ये 0 का 0 होगा, ये 0 का 0 होगा, ये क्या हो जाएगा 0 का 0। बी डी निकालना है ना, तो -3 -1 का, ये माइनस, ये है बी डी, है -3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये तो हमारा 0 है, तो -4 का स्क्वायर 16, तो रूट में 16 आ जाएगा, ये भी क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे चारों साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी बराबर हो, लिखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजा और विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है, अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने निकाल लिया कि जो चतुर्भुज बन रहा है इस चारों पॉइंट से, उसकी चारों साइड बराबर है और डायगोनल मतलब विकर्ण भी बराबर है, तो चतुर्भुज कैसा बन जाएगा, वर्ग हो जाएगा। पहले पार्ट में जो पॉइंट दिए थे वो उससे वर्ग बन रहा है। तो ये हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक पार्ट और कर देता हूं, सेकेंड वाला, सेकेंड पार्ट में कर देता हूं, थर्ड वाला आपको होमवर्क दे दूंगा, थर्ड वाला करिएगा। चलिए सेकेंड पार्ट कर देता हूं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं। सेकेंड पार्ट में देखिए दिया पॉइंट ए -3 का -3 का 5 3 का 1 0 का 3 -1 का 4। मैं चारों को नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ना। तो चलिए पॉइंट सेकेंड वाला में कर दे रहा हूं। ए पॉइंट हो जाएगा आपका -3 का 5, और बी पॉइंट हो जाएगा 3 का 1, सी पॉइंट हो जाएगा 0 का 3, और डी हो जाएगा -1 का 7। ये 4 पॉइंट हो गए ना, ए बी सी डी। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी निकालिए, चारों साइड निकालने से हमको मालूम चल जाएगा कैसा क्या चतुर्भुज कैसा बनेगा। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूं ए बी, क्या निकालेंगे ए बी, ए बी इक्वल टू
यहां से निकालिए 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर +1 - 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 - 5 1 - 5 क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर निकाल लीजिए। मैं एक लाइन में कर देता हूं। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो आएगा √52। रूट में आ गया 52। इतना छोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर रूट निकालने का फायदा इतना रन दीजिए। तो ये आ गया आपका √52। ए भी आ गया। बीसी निकालते हैं। बीसी में कैसे करेंगे हम लोग? 0 - 3 का होल स्क्वायर निकालिए +3 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ गया √30। क्या आ गया? √30। ए भी आ गया √52। ये आ गया √30। अब मैं CD निकालने जा रहा हूं। CD तो -1 - 0 -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 49। ये आ गया √50। कितना आ गया? √50 आ गया। ए बी हो गया, BC हो गया, CD हो गया, DA निकाल लेते हैं या AD कुछ भी निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। -1 ये -3 है तो -1 + 3 हो जाएगा। तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर। ये 2 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 9 का 81। ये आ गया √85। देखिए चारों साइड अलग अलग आ गई। ए बी भी कुछ आ गया, BC CD DA चारों साइड अलग अलग आ गई। जब चारों साइड अलग अलग आ गया, चारों की लेंथ अलग, तो ये कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा ना। लिखेंगे चूंकि दिए गए चार पॉइंट से दिए गए चतुर्भुज की दिए गए बिंदु से भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग आए, अलग अलग है। अतः कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। लिख दें अतः कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में इतना ही करना था, कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। जो नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अब 4 क्वेश्चन बचे हैं। चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, से
समदूरस्थ है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। करा कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, और -2, 5। देखते हैं यक्स अक्ष पर बिंदु कैसे होते हैं। जैसे मान के चलिए एक्सिस हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स एक्सिस से कोई बिंदु लेना है, मान यहाँ पे कोई बिंदु में लिया, तो ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2, 0। एक्स अक्ष पे पॉइंट लिख रहे हैं, तो जो एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, एक्स अक्ष पे। इसी तरह वाई अक्ष पे लिखना है पॉइंट, ये 1, 2, 3, 4, मान इस पॉइंट को लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे 0, 4। तो वाई अक्ष पर जो भी पॉइंट मिलेंगे तो उसमें x 0 होगा, y रहेगा, y x एक्सिस मिलेगा तो x रहेगा, y 0 रहेगा। तो ये बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो हमारा उसमें क्या होगा कि x की वैल्यू रहेगी, y वाला 0 रहेगा। जो कोऑर्डिनेट होता है x y में, तो x तो रहेगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम जब भी पॉइंट मानेंगे तो x, 0 मानेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर है तो x रहेगा, y 0 रहेगा। अब बात है कि समदूरस्थ। समदूरस्थ समझते क्या होता है, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे। समदूरस्थ मीन्स क्या होता है, एक सच पे बिंदु है जो इतना इतना समदूरस्थ। मान के चलो 2-3 पॉइंट, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B। मान लीजिए इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया है। तो ये जो पॉइंट P है ये A और B से समदूरस्थ होगा। कैसे हो समदूरस्थ, जब AP और BP बराबर होगा। ये जो पॉइंट P है, जितनी दूरी A से इसकी है उतनी दूरी B से होगी, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा कि ये जो पॉइंट P है A और B से क्या होगा समदूरस्थ होगा, बराबर दूरी पे होगा। तो यही काम हम लोग करना है। तो चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, हम पॉइंट P को मान लेंगे। इसके इसको जो इसमें जो पॉइंट x अक्ष पॉइंट मानेंगे तो उसमें x, 0 मानेंगे, क्योंकि y 0 होगा। इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु P x, 0, P x, 0 जो बिंदु A 2, -5 और बिंदु B -2, 9 से समदूरस्थ है। मैंने ये मान लिया, से समदूरस्थ है, ठीक है ना। A और जो पॉइंट दिया था x अक्ष पे, तो x अक्ष पे मैंने पॉइंट मान लिया P x, 0, P पॉइंट है जो A और B से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ करके क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक रफली फिगर बनाता हूं। ये मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है D है। तो P का पॉइंट क्या माने हम लोग x, 0, A का क्या माने है 2, -5 और B का माने है -2, 9। तो ये हमको सबकी दूरी मालूम चल गया और पॉइंट मालूम चल गया। P का पॉइंट ये हो गया, Q A का ये, B का ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब समदूरस्थ के लिए हम क्या करेंगे, PA बराबर PB लिखेंगे समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ होने के क्या करेंगे हम लोग, ये जो AP होगा अब PB दोनों बराबर होगा, लिखेंगे AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB। P तभी दोनों बिंदु से बराबर दूरी पे होगा जब AP और PB बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हम AP और PB निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, दूरी का सूत्र यूज करेंगे, दूरी सूत्र। अब वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें रख देंगे तो वो पॉइंट बन जाएगा। तो AP निकालते हैं पहले। तो चलिए कैसे लिखेंगे, मैं यहां से घटाता हूं, इसमें से घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा, तो x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, अब माइनस है तो +5 हो जाएगा। ये PB निकालने जा रहा हूं मैं, PB कैसे निकालूंगा, इसको भी रूट में लिख लीजिए, x
इसमें से घटाऊंगा तो x -2 x +2 हो जाएगा ये, अब +0 - 9 का होल स्क्वायर इस तरह से बनेगा। ये मैं निकाल दिया एपी निकाला हूं और ये पी भी निकाला। तो एपी निकालने के लिए क्या किया है, इसको x1 y1 x2 y2 होते हैं, इसमें से घटा दिया x1 - x2 y1 - y2, बात वही होगा। यहां भी पी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी एक लाइन ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 5 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिख लीजिए ऐसे x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो पहले तो हम स्क्वायर रूट कटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। मैं इसका स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए a - b का होल स्क्वायर पे, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा x² + 4 - 4x प्लस 25, इधर आएगा x² + 4 + 4x प्लस 81, इतना आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए x² से x² काट दीजिए, x वाले को एक तरफ लाइए, नंबर को एक तरफ लाइए, तो देखिए यहाँ पे ये 4 और 25 29 हो जाएगा, तो -4x प्लस 29 इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 85, 4x में इधर आइए तो -4x प्लस -4x बराबर 85 - 29 हो जाएगा। ये जोड़ेगा तो आ जाएगा -8x, इसको घटा दीजिए, 15 से 9 हो जाएगा 6, 7 में 2 हो जाएगा 5, इतना आ जाएगा। अब मैं इधर कर देता हूं, -8x बराबर 56 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/-8, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा -7, x की वैल्यू क्या आ गई -7, यही -7 यहां पर रखते हैं तो बिंदु मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या होगा -7, -0, तो यही पॉइंट हमारा आंसर हो गया। बोला कि x अक्ष पे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, तो बिंदु क्या होगा -7, 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट लिख देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना दिया है, Q इतना दिया है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इसमें एक y अननोन दे दिया है ना, ये तो कोऑर्डिनेट दिया है x y, यहाँ पे y को y लिख दिया है, तो हमको बोला कि उस y की वैल्यू क्या होगी जिससे दोनों के बीच की दूरी क्या हो। तो मान के पॉइंट क्या दिया है, P दिया है हमारा 2, -3, ये P हो गया, और Q कितना दिया है 10, y, और इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया PQ दे दिया है। PQ कितना दिया है हमको, PQ दे दिया है, इनके बीच की दूरी क्या होगी PQ होगा 10 मात्रक दे दिया है। कह रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, लिखेंगे दूरी सूत्र से PQ बराबर दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हम लगाइए वही, इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, तो मैं लिख देता हूं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ दिया है कितना 10, तो यहां 10 रखिए, x2 मैं इसमें से घटा रहा हूं, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, y2 मतलब y लिखिए, माइनस ये माइनस प्लस हो जाए तो y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये y2 है, y2 में से y1 घटाएंगे तो y माइनस, फिर ये माइनस है तो +3 हो जाएगा। इसको सर 10, आप देखिए यहाँ पे इधर स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट है, इधर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोनों पक्ष का वर्ग कर दूंगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर का 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, तो ये 10 - 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे y का क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 8 8 64 इधर आ जाएगा। इधर देखिए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इतना आ जाएगा। अब इसी को क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ये 100 में 64 जाएगा, आएगा 36, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इस 36 को उधर भेजिए तो ऐसे बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगा, मैं याद कर देता हूं। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए y में द्विघात समीकरण बन गया। y में क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसी को सॉल्व करके y की वैल्यू बता सकते हैं ना। तो लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9 3 जा 29 27 का ऐसा फैक्टर करो जो 9 माइनस 3 बनेगा, ये 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लेंगे तो बनेगा y प्लस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस अब दोनों ब्रैकेट खोला, ये बनेगा y माइनस 3 और ये बनेगा y माइनस 9 बराबर 0। अगर मैं इसको 0 करूंगा, y माइनस 3 बराबर 0 करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y प्लस 9 को 0 करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9। तो y के दो मान आ गए, 3 और माइनस 9। लिख देंगे अतः y का मान क्या हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, एक माइनस 9 हो, दो मान आएंगे। y का मान 2 आ गया, 3 आ गया, माइनस 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो जो लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब दो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा हटावट क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q एक Q पॉइंट दिया है 0,1, बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 सम दूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो सवाल पूछ दिया, बोला कि x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR बताइए। हमको P और QR बताना है ना। पहले देखिए एक रफली बनाते फिगर। इस मान चलिए ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट मान के चलिए P है और ये पॉइंट R है। तो कह रहा है कि जो Q है वो इन दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ है, बराबर दूरी पे है। तो Q का कोऑर्डिनेट दिया है 0,1, P का दिया है 5,-3 और R का दिया है x,6। जब Q P और R से समदूरस्थ कब होगा, जब PQ बराबर PR होगा। लिखे गए समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। अब लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र PQ निकालेंगे हम लोग तो इधर बनेगा इससे स्क्वायर रूट में, मैं उधर से कर रहा हूं 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया PQ की वैल्यू, ये मैं PQ निकाल लिया। 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इधर QR निकालिए। QR कैसे निकालेंगे, QR इसमें निकालेंगे x - 0 का होल स्क्वायर, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देखिए। पहले तो हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, रूट हटाइए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर और ये बनेगा -3 - 1 -4 का स्क्वायर बनेगा। इधर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बनेगा इस तरह से। ये 5 - 0 5 का स्क्वायर, -3 - 1 -4 का स्क्वायर और इधर x स्क्वायर बनेगा, इधर 5। अब ये 5 स्क्वायर दोनों काट दीजिए, कट जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4। अब हमसे फिर बोला है कि QR इसकी दूरी बताना है और PR की दूरी बताना है, ये बताना है।
तो अब इसमें दो काम करेंगे, एक बार x की वैल्यू 4 रख के निकालेंगे, एक बार प्लस माइनस 4 रख प्लस 4 रख के निकालेंगे, एक बार -4। तो लिखेंगे, तो ये तुम्हारे x की वैल्यू आ गई +4 -4, दो वैल्यू आ गई, एक +4 आया, एक -4। एक बार प्लस रख के निकालेंगे तो क्यू आर और पी आर होगा। तो हमारा आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक ये बन जाएगा +-4, ये अब हमको पहले निकालना है किसकी दूरी, क्यू आर, ये निकालूंगा क्यू आर। तो प्लस चिन्ह लेने पे मैं इसे करूंगा +4 लेने पर, x स्क्वायर +4 जब लेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां +4 लूंगा मैं, तो क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर +4 पे मैं क्यू आर पी आर दोनों निकालूंगा ना। तो +4 लेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, समझिए कि ये 4,6 है, ये क्या है 4,6, इस पे निकालना है क्यू आर। तो बनेगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 16 + 25, ये आ जाएगा √41। तो क्यू आर आ गया 41। अब क्यू आर आ गया, अब पी आर निकालना है, यहां से यहां ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, पी आर। तो 4 पे लगा लिए, पी आर इक्वल टू 5 - 4 कर दीजिए, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से बनेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 + 81, ये आ जाएगा √82। तो यहां से हमारा प्लस चिन्ह लेने पे क्यू आर और पी आर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब एक बार माइनस लेके करूंगा, अब माइनस चिन्ह लेके करूंगा, तो ये माइनस लेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, -4,6 बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, -4 लेने पे, x -4 लेने पर, जब -4 लेंगे तब क्यू आर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा दीजिए, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 25, तो ये आ गया 41। अब पी आर निकाल लीजिए, पी आर बराबर, पी आर तो 5 + 4 का स्क्वायर, 5 + 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 81 + 81 √162, इतना आ जाएगा। +4 लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आएगी, -4 लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आएगी। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, 41 क्यू आर 41 आएगा, दोनों बार में क्यू आर 41 आएगा, पी आर आएगा 82 और 82, हाँ ठीक है 82, और ये आ जाएगा 9√2, ठीक है। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये x की दो वैल्यू आई थी, तो एक बार प्लस लेके किए थे, तो हम लोग क्यू आर निकाले थे, एक बार माइनस लेके किए थे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद बचा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे है। तो पहले मैं एक रफली फिगर बना लीजिए, ये पॉइंट हो गया आपका, इसको मान लेता हूं पॉइंट P है, और इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूं, इसको पॉइंट B मान लेता हूं। इसका पॉइंट मान लेता हूं x, y दिया है, इसका दिया है 3,6 और इसका दिया है -3,4। तो मान लेते हैं हम लोग, माना पॉइंट, माना बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, बिंदुओं A 3,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है।
सम दुरस्त में बराबर दूरी पे है, तो सम दुरस्त होगा तो कंडीशन क्या होगा, पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर पीबी। अब पी ए निकाल लेते हैं, पीबी निकाल लेते हैं। चलिए पी ए में निकाल रहा हूं रूट में। देखिए यहाँ पे एक्स वाई इसमें से घटा देते हैं, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर पीबी निकाले तो एक्स में से घटाइए, तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट है, वर्क कर घटा दीजिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों साइड, इधर बचेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ये भी a माइनस ये a प्लस बी पे, ये a माइनस बी पे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ये आपको आता होगा प्रसाद। इधर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, इधर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब जो कटने लायक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ दिख रहा है? तो कुछ नहीं कट रहा है। देखिए प्लस नाइन से प्लस नाइन भी काट दीजिए, कट जाएगा। इधर बचेगा माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y प्लस 36, इधर क्या बचेगा सिक्स एक्स माइनस 8y प्लस 16। एक्स को एक तरफ लाइए, इसको इधर लाइए, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 36 16 बराबर 0। अब देखिए इनको सॉल्व हो जाएगा माइनस 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4y और ये आ जाएगा प्लस 20 बराबर 0। माइनस से सबको डिवाइड कर, पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। 4 से डिवाइड हो गया, अब माइनस से डिवाइड कर दीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर सब में, तो ये बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा फाइनली एक्स और वाई में संबंध आ गया 3x प्लस वाई। चलिए ये नीचे नहीं आ रहा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इधर हमारा ऐसे आ गया है, इधर आया है हमारा माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। अब इसको देखिए क्या करेंगे, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर। तो ये हमारा एक्स और वाई में संबंध आया। तो इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं। एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया है, जो टोटल क्वेश्चन थे 10 इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।